हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों के साथ की बैठक। मनिया सम्मान योजना पर दिया ये निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार 9 अप्रैल को एक अहम बैठक हुई। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास एवं गृह विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने विभागों द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी एवं जन कल्याणकारी विकास योजनाओं के संचालन में तत्परता, पारदर्शिता एवं प्रतिबद्धता के साथ तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जिला स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाएं ताकि अंतिम व्यक्ति तक राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से कहा कि झारखंड में विकास की गति को तेज करने में आप सभी की भूमिका अहम है। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं समय सीमा में पूरी हों ताकि अधिक से अधिक जनमानस को योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गर्मी के महीने में आम जनमानस को पेयजल का संकट न झेलना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखें। जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो उसके पहले ही उसके निदान की कार्य योजना तैयार कर लें। कोडरमा में आसमानी बिजली का कहर, बेहोश होकर गिरी 9 स्कूली छात्राएं। कोडरमा जिले के मरकच्चों में आसमानी बिजली से मासूम बच्चों पर कहर बनकर बरपा है, जिसमें एक निजी विद्यालय की 9 छात्राएं घायल हो गई हैं। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र अंतर्गत ललका पानी गांव में स्थित एक निजी स्कूल में बुधवार दोपहर हुए वज्रपात में 9 छात्राएं घायल हो गईं। घटना के बाद स्कूल के शिक्षकों ने तत्काल स्कूल वैन से मरकच्चो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी छात्राओं को पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बुधवार को 12 बजे जब छात्राएं विद्यालय में पढ़ाई कर रही थीं, तभी बारिश हुई और अचानक से जोर की बिजली कड़ी डचकी, जिसमें विद्यालय के अलग अलग कक्षाओं में एक के बाद एक 9 छात्राएं बेहोश होकर गिर गईं, जिसके बाद सभी को आनन फानन में स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। चिकित्सकों ने कहा कि सभी बच्चियां खतरे से बाहर हैं। राशन का वितरण समय पर नहीं किया तो होगी कार्रवाई। रांची जिले के सभी राशन डीलरों और गोदाम प्रबंधकों को मार्च और अप्रैल की खाद्यान्न और सभी योजना के अनाज का ससमय वितरण करने का निर्देश दिया गया है। सभी को समय के अंदर गोदाम से अनाज उठाव से लेकर वितरण की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। साथ ही राशन का उठाव नहीं करने वालों की रिपोर्ट भी मांगी गई है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी ने शहरी क्षेत्र के सभी राशन डीलरों, गोदाम प्रबंधक, पणन पदाधिकारी एवं अन्य के साथ बैठक कर यह निर्देश दिया गया। मोनी कुमारी ने बताया कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के मार्च 2025 के खाद्यान्न उठाव, परिवहन एवं वितरण तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत मार्च 2025 एवं अप्रैल 2025 में खाद्यान्न उठाव, परिवहन एवं वितरण समय से पूरा करें। इस काम में लापरवाही बरतने और समय पर खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं किए जाने पर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी को 15 दिनों के अंदर अपने प्रतिवेदन भेजने होंगे कि कितना अनाज का उठाव हुआ और कितना वितरण किया गया। अनाज का वितरण किन कारणों से पूरा नहीं हो सका, इसकी भी जानकारी देनी होगी। डुमरी विधायक जयराम महतो ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। डुमरी विधायक जयराम महतो ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ बोकारो थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। जयराम महतो ने श्वेता सिंह के समर्थकों द्वारा रोके जाने, दुर्व्यवहार करने और उनकी गाड़ी तोड़फोड़ करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। जयराम महतो ने इस संबंध में 7 अप्रैल 2025 को प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया था, जिसमें बताया गया है कि 3 अप्रैल को बोकारो में प्रदर्शन कर रहे विस्थापित युवाओं पर हुए लाठीचार्ज में प्रेम महतो की मौत की सूचना मिलने के बाद वह बोकारो पहुंचे थे। मृतक के परिजनों से
वह बोकारो जनरल हॉस्पिटल में मुलाकात करने पहुंचे थे। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे विस्थापित युवाओं के पास पहुंचे, जहां बोकारो विधायक श्वेता सिंह अपने समर्थकों के साथ पहले से ही मौजूद थीं। इस पूरे घटना पर विधायक जयराम महतो कहना है कि वह विधायक से पहले पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में किसी की ताकत नहीं है कि कोई उन्हें कहीं आने जाने से रोक सके। आधा दर्जन विभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आधा दर्जन विभागों की उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को समय सीमा के भीतर छात्रवृत्ति का भुगतान, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की परिसंपत्ति पर लोगो लगाने, जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो, इस पर विशेष ध्यान देने, सभी मेडिकल कॉलेज एवं देवघर स्थित एम्स अस्पताल में हेलीपैड बनाने की पहल करने का निर्देश दिया है। साथ ही ब्लड बैंकों की कमियों को दूर करने, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की बाधाओं का निराकरण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अफीम की खेती को हर हाल में रोकने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री आज अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास एवं गृह विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। रांची में तालाब में डूबने से बच्ची की मौत, भाई के साथ गई थी नहाने। रांची के हरमू रामनगर स्थित छठ तालाब में डूबने से एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अपने भाई के साथ तालाब में नहाने गई थी। इसी दौरान दोनों भाई बहन तालाब में डूबने लगे। दोनों के डूबने के दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था। इसी बीच बच्ची के एक और भाई ने जब छत से देखा कि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, तब वह दौड़ते हुए तालाब के पास पहुंचा। उसके बाद बच्ची के पिता ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और अपनी बेटी को तालाब से निकाला, जिसके बाद सभी लोग बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची के पिता दिलीप यादव बस ड्राइवर हैं। हरमू में यह परिवार कई सालों से रह रहा है। तालाब में नहाने के लिए सभी भाई बहन हर रोज जाते थे। बच्ची के तालाब में डूबने की सूचना पर सुखदेव नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जब तक पुलिस पहुंची, बच्ची को लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया गया था। झारखंड आवास बोर्ड ने 56 फ्लैट का किया आवंटन, बाकियों के लिए जल्द होगी लॉटरी की प्रक्रिया। काफी जद्दोजहद के बाद झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने पूर्व से घोषित तिथि 9 अप्रैल को ई लॉटरी के माध्यम से भू संपदा का आवंटन किया है। रांची स्थित बोर्ड मुख्यालय में हुए ई लॉटरी में भाग लेने के लिए 181 फ्लैट के लिए कुल 165 आवेदन ही बोर्ड को प्राप्त हुआ है। बोर्ड द्वारा जांचोपरांत 103 आवेदन सही पाया गया। लॉटरी से पूर्व हुए जांच में कुछ आवेदन में समुचित कागजात नहीं होने की वजह से उन्हें लॉटरी से अलग रखना पड़ा। ई लॉटरी में कुल 66 आवेदनकर्ता को सही पाया गया है, जिसमें से 56 को फ्लैट आवंटित किया गया है। आवास बोर्ड के एमडी अमित कुमार की मौजूदगी में ई लॉटरी के समय सभी आवेदनकर्ता मौजूद थे। कैटेगरी वाइज देखें तो सामान्य में 38, अनुसूचित जाति में 5, अनुसूचित जनजाति में 9, पिछड़ा वर्ग में 2 और सेवानिवृत्त में 3 फ्लैट आवंटित किया गया है। इस तरह से कुल 56 फ्लैटों का आवंटन झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने बुधवार को किया है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के एमडी अमित कुमार कहते हैं कि शेष बचे फ्लैटों को एक बार फिर जल्द ही लॉटरी के जरिए आवंटित किया जाएगा। झारखंड के 18 जिलों में आंधी तूफान के साथ होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड का मौसम फिर बदल गया है। मौसम विभाग ने 12 अप्रैल तक के लिए राज्य के अलग अलग हिस्से में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट बता रही है कि 10 और 11 तारीख को बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 10 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके दायरे में राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्से के जिले आ रहे हैं।
इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर के साथ रह सकती है। इसी तरह 11 अप्रैल को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन और तेज हवा का झोंका चलने की संभावना है। इस दौरान आकाश में बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। 12 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी, मध्य एवं उत्तर पूर्वी भाग में मेघ गर्जन, तेज हवा का झोंका और वज्रपात की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। आज के मौसम की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ के साथ साथ देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज में आकाशीय बिजली गिर सकती है। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। मेघ गर्जन भी हो सकता है। तेज रफ्तार कंटेनर की चपेट में आई बाइक, 2 महिलाओं की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। धनबाद जिले में तेज रफ्तार का कहर बुधवार की शाम एक बार फिर देखने मिला, जहां तेज रफ्तार कंटेनर की चपेट में बाइक आ गई, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए धनबाद के SNMMCH भेजा गया है। घटना तोपचांची में नेशनल हाईवे पर सुभाष चौक के पास की है। घायल की पहचान गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र के प्रतापपुर निवासी लालू तुरी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि लालू तुरी की शादी 16 अप्रैल को होनी थी। उसी की खरीदारी करने के लिए वह अपनी मां और मौसी के साथ बाइक से तोपचांची आ रहा था। इसी दौरान तोपचांची के सुभाष चौक पर तेज रफ्तार कंटेनर की चपेट में आ गया। इस हादसे में लालू तुरी की मां और मौसी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लालू तुरी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और नेशनल हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया। ग्रामीण पीड़ित परिवार को मुआवजा और सुभाष चौक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग पर अड़े रहे। सड़क दुर्घटना और सड़क पर जाम की खबर मिलते ही तोपचांची थाना प्रभारी डोमन रजक दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। विपिन कुमार बने मंत्री डॉ इरफान अंसारी के आप्त सचिव। झारखंड सचिवालय सेवा के अधिकारी विपिन कुमार को मंत्री डॉ इरफान अंसारी का आप्त सचिव नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे ग्रामीण विकास विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इस संबंध में मंत्रिमंडल समन्वय विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्ति अस्थायी रूप से की गई है और विपिन कुमार की सेवा कार्मिक विभाग से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राप्त होने की प्रत्याशा में की गई है। यह नियुक्ति को टर्मिनस आधार पर की गई है, यानी मंत्री के कार्यकाल तक प्रभावी रहेगी। जामताड़ा में साइबर थाना की बड़ी कार्रवाई, अंतर जिला गिरोह के 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को जामताड़ा साइबर थाना को बड़ी सफलता मिली है। नारायणपुर थाना क्षेत्र के रायडीह स्थित एक खाली मैदान के पास छापेमारी कर अंतर जिला साइबर गिरोह के 3 अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 2,95,000 रुपये नकद, एक 4 पहिया वाहन, एक मोटरसाइकिल, एक सेट ड्रोन, कई मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इस मामले का खुलासा एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारिब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में एसआई विनोद सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों की एक टीम गठित कर छापेमारी की गई। हजारीबाग का रामनवमी जुलूस हुआ संपन्न। झांकी के दौरान 1300 से अधिक लोग हुए घायल, 2 रिम्स रेफर। हजारीबाग जिले का ऐतिहासिक रामनवमी जुलूस शांति और उत्साह के साथ संपन्न हो गया। इस बार जुलूस करीब 40 घंटे तक लगातार सड़कों पर रहा। 87 झांकी गुजरने में 40 घंटे का समय लगना खुद में यह बयां करता है कि राम भक्तों का जन सैलाब कितना होगा।
अनुमान है कि 5 लाख से अधिक राम भक्तों की भीड़ हुई होगी, जिसमें महिलाओं में उत्साह अधिक देखने को मिला। जहां एक ओर शांतिपूर्वक रामनवमी संपन्न हुआ, तो जुलूस में परंपरागत हथियार के साथ प्रदर्शन करने वाले लगभग 1300 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। हजारीबाग के उपायुक्त नैन्सी सहाय अब तक के रामनवमी के इतिहास की पहली ऐसी उपायुक्त बनी है जिन्होंने 4 बार लगातार सफलतापूर्वक रामनवमी पर्व संपन्न करने का रिकॉर्ड कायम किया है। 7 तारीख सोमवार को जुलूस रात के 8 बजे आसपास के विभिन्न अखाड़ों से निकली थी, जो 9 तारीख बुधवार सुबह के 4 बजे के आसपास समाप्त हुई है। समाप्त होने के बाद हजारीबाग उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने हजारीबाग वासियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही आभार भी जताया। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि भगवान का असीम आशीर्वाद है, जिसके कारण ही सफलतापूर्वक पूरी टीम ने भावना के साथ रामनवमी संपन्न कराया है। उन्होंने बताया कि यह उनके लिए हर्ष का विषय है। 4 बार रामनवमी सफलतापूर्वक संपन्न करने का जो जिम्मेदारी मिला, उसे पूरा किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए पूरे प्रशासनिक पदाधिकारी और यहाँ की जनता का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अनिल महतो टाइगर हत्याकांड का खुलासा करे, पुलिस डीजीपी से भाजपा प्रतिनिधि मंडल की मांग। झारखंड की राजधानी रांची के कांके में अनिल महतो टाइगर हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और राज्य में हुई बड़ी आपराधिक घटनाओं का खुलासा करने की मांग पर भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस महानिदेशक डीजीपी से मुलाकात की। रांची के विधायक सीपी सिंह के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता से मुलाकात की। उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य में विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया कि झारखंड में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, लोगों का पुलिस पर विश्वास कम हो रहा है। सीपी सिंह ने कहा है कि भाजपा के प्रतिनिधि मंडल से डीजीपी ने कहा है कि अनिल महतो टाइगर हत्याकांड की जांच चल रही है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। अग्निवीर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी, यह है लास्ट डेट। सिर्फ ये उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। आप युवा हैं और झारखंड से हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए झारखंड के सभी 24 जिलों के युवाओं से अग्निवीर के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 10 अप्रैल 2025 की जगह 25 अप्रैल 2025 तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के पुरुष महिला उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 12 मार्च 2025 से शुरू की गई थी। पहले 10 अप्रैल 2025 आखिरी तारीख थी। त्योहारों में बिजली बंद करने के मामले में राज्य सरकार को एसओपी प्रस्तुत करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने सरहुल पर्व के दिन 1 अप्रैल को 10 से 11 घंटे बिजली आपूर्ति बंद करने के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने सरकार को एक ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी तैयार करने को कहा जिससे पर्व त्योहारों में शोभा यात्रा या जुलूस के दौरान बिजली व्यवस्था बाधित न हो सके। मुहर्रम से पहले एसओपी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खंडपीठ को अवगत कराया। खंडपीठ ने उसे रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार के एसएलपी को निष्पादित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल को सरहुल पर्व के दिन शोभा यात्रा को देखते हुए जेबीवीएनएल द्वारा रांची शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दोपहर 1 बजे से रात 11 बजे के बीच बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था।
गांवों में इंटर्नशिप करने पर छात्रों को झारखंड सरकार देगी 10,000। झारखंड कैबिनेट ने ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य झारखंड के ग्रामीण इलाकों और आदिवासी झारखंडी परंपरा से छात्रों को अवगत कराना है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था और अब इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि झारखंड के निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों को अनिवार्य रूप से इंटर्नशिप कराई जाएगी। यह इंटर्नशिप 8 सप्ताह की होगी, जिसमें सरकार 2 महीने के लिए बच्चों को 10,000 देगी। इसमें हर माह मेंटर को 10,000 यानी 8 सप्ताह के लिए 20,000 का भुगतान करेगी, जो 2 किस्तों में होगा। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद झारखंड की 4,445 पंचायतों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें झारखंड के 17,380 छात्रों का चयन किया जाएगा। झारखंड में स्थानीय ज़रूरतों और विधाओं को जानने के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बहुत कुछ ऐसा है जिसे अब तक पहचान नहीं मिल पाई है, चाहे कला संस्कृति की बात करें या संगीत या जीवन शैली की। इस तरह की मैपिंग के बाद एक अलग तरह की पहचान मिलेगी। इस योजना के जरिए पंचायत स्तर पर लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं, वहाँ क्या ज़रूरतें हैं और उस क्षेत्र की क्या खासियत है, छात्र ज़मीनी स्तर पर पहुंचकर इसकी जानकारी लेंगे। अब झारखंड में आदिवासी परंपरा के साथ साथ लोक कलाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। पलामू में सड़क दुर्घटना में 2 ट्रकों के बीच हुआ हादसा, एक युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। पलामू जिले में 2 ट्रकों के बीच हुए हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब 2 ट्रक चालक अपने ट्रक साइड करने लगे, तब बीच में आए युवक को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना छतरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा कलां गांव स्थित महिंद्रा पेट्रोल पंप के पास में हुई। इस हादसे से गांव में दुख की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर शोक व्यक्त किया है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रक के चालक को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार यह घटना बुधवार तड़के घटित हुई। मोटरसाइकिल सवार पेट्रोल पंप की दिशा में जा रहा था, तभी ट्रक से उसकी टक्कर ट्रक से हो गई। टक्कर से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान अशोक राम के पुत्र 19 वर्षीय विपिन कुमार के रूप में हुई है, जो छतरपुर थाना क्षेत्र के बगैया पंचायत के बंधुड़ी टोला आवासगंज गांव का निवासी बताया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावित विदेश दौरे पर सियासत तेज, बीजेपी ने कसा तंज, पहले औद्योगिक माहौल बनाने की दी सलाह। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्पेन और स्वीडन के दौरे पर जा रहा है। 19 से 27 अप्रैल तक प्रस्तावित इस दौरे से सरकार काफ़ी उम्मीदें रख रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का दौरा विदेश मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद ही संभव हो सकेगा। इन सब के बीच सरकार के शीर्ष अधिकारियों के विदेश दौरे पर सियासत जारी है। विदेश दौरे को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जहां विपक्ष ने हमला तेज कर दिया है, वहीं सत्ताधारी दल झामुमो ने इसे सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया है। मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने कहा है कि सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री खुद पश्चिम बंगाल गए थे। अब विदेश दौरे का कार्यक्रम तय हुआ है। निश्चित तौर पर सरकार की सोच से प्रभावित होकर विदेशी निवेशक यहां आएंगे। गौरतलब है कि विदेश दौरे पर जाने वालों में मुख्य सचिव समेत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के 20 अधिकारी शामिल हैं। रांची में आज बंद रहेंगी मांस मछली की दुकानें, रांची नगर निगम ने जारी किया आदेश। राजधानी रांची में भगवान महावीर जयंती के अवसर पर आज 10 अप्रैल 2025 रांची नगर निगम क्षेत्र में मांस, मछली, मुर्गा इत्यादि की सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। इस संबंध में रांची नगर निगम द्वारा सख्त आदेश जारी किया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रांची नगर निगम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिनांक 10 अप्रैल 2025 को
भगवान महावीर जयंती के शुभ अवसर पर रांची नगर निगम क्षेत्र में पीडीडी बेचने वाले सभी मांस, मछली, मुर्गा इत्यादि की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। साथ ही क्रय विक्रय भी बंद रहेगा। 10 अप्रैल को जो भी मांस, मछली, मुर्गा इत्यादि की बिक्री करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान अचेत हुई बीमार महिला, लोगों ने जमकर किया बवाल। ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान जमशेदपुर में फिर एक बवाल हुआ है। दरअसल बागबेड़ा थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित संकटा सिंह पेट्रोल पंप के पास बुधवार को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में अपनी बीमार पत्नी को बाइक से अस्पताल ले जा रहे एक व्यक्ति की किसी बात को लेकर ट्रैफिक पुलिस के साथ बहस हो गई। सूचना के अनुसार ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान अस्पताल जाने की जल्दबाजी के कारण बाइक नहीं रोकने पर गाड़ी पर सवार चालक और उसकी पत्नी से ट्रैफिक पुलिस का जवान उलझ गया। बताया जा रहा है कि बाइक में पीछे बैठी महिला की तबीयत काफ़ी खराब थी, जिसे उसका पति अस्पताल ले जा रहा था। इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस के वाहन चेकिंग के जद में वो आ गए। आरोप है कि चेकिंग के दौरान बाइक नहीं रोकने पर ट्रैफिक पुलिस के जवान ने गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की, जिससे कि गाड़ी अनियंत्रित हो गई और बाइक के पीछे बैठी महिला सड़क पर आ गिरी। इस दौरान तबीयत खराब होने के कारण महिला की स्थिति अचेत हो गई। इसके बाद महिला का पति ट्रैफिक पुलिस से उलझ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने भी ट्रैफिक पुलिस का विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान घटना ने आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर उतरकर ट्रैफिक पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क को जाम कर दिया। इसके कारण गोल चक्कर के पास लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। करीब आधे घंटे तक यह स्थिति बनी रही। गांडेय में विकास की रफ्तार, कल्पना मुर्मू सोरेन ने किया। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। गांडेय विधानसभा क्षेत्र में आज विकास को नई दिशा देते हुए विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कई जनकल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इन योजनाओं में चलंत चिकित्सा वाहन सेवा, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र एवं पेयजल परियोजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर आयोजित जनसभा में विधायक ने कहा, गांव-गांव तक विकास पहुंचाना और जनसेवा को सशक्त बनाना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कल्पना ने इस दौरान बेंगाबाद प्रखंड में चलंत चिकित्सा वाहन का विधिवत शुभारंभ किया। कहा कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय लोगों ने विधायक का पारंपरिक रूप से पुष्पमालाओं और तालियों की गूंज के साथ भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ साथ प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। डुमरी विधायक जयराम महतो को जान का खतरा, अमित शाह से मांगी Z+ सुरक्षा, कांग्रेस विधायक पर दर्ज कराई प्राथमिकी। डुमरी विधायक जयराम महतो को जान का खतरा है। इसे देखते हुए उनकी पार्टी ने अमित शाह से Z+ सुरक्षा की मांग की है। जयराम महतो ने बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह, उनके समर्थक मनीष कुमार सिंह और राजीव कुमार गुप्ता पर BS सिटी थाना में मामला दर्ज कराया है। जयराम महतो द्वारा दी गई लिखित शिकायत में कहा गया है कि बोकारो स्टील प्लांट के सामने प्रदर्शन के दौरान श्वेता सिंह और उनके समर्थकों ने उन पर हमला किया था। इस दौरान गाड़ी की नंबर प्लेट और बोर्ड उखाड़कर फेंक दिया था। दरअसल 3 अप्रैल को विस्थापित अप्रेंटिस संघ द्वारा किए जा रहे आंदोलन में एक विस्थापित की मौत हो गई थी। इसके बाद बोकारो विधायक श्वेता सिंह प्लांट के मुख्य गेट के समक्ष धरने पर बैठ गई थीं। जयराम महतो का आरोप है कि जब वे वहां पहुंचे तो उन पर और उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। मामला दर्ज करने के बाद बोकारो पहुंचे। विधायक जयराम महतो ने कहा कि जो घटना घटी है वह किसी से छिपी नहीं है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो मौजूद है। जब बात बोकारो विधायक पर आती है तो वह विधानसभा में खड़ी होकर अवमानना की बात कहती हैं और जब कोई विधायक आंदोलन में समर्थन देने आता है तो उनके साथ इस तरह की हरकत की जाती है। वन जमीन घोटाला मामला, फर्जी कागजात के आधार पर बेचे गए जमीन निर्माण कार्य रोकने की कवायद शुरू। झारखंड के बोकारो जिले में
वन विभाग की 117 एकड़ जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य को रोकने की कवायद शुरू कर दी गई है। निर्माण कार्य रोकने के लिए सीआईडी के द्वारा सरकार को पत्र भी लिखा गया है। वन विभाग की जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाकर उसे बेच दिया गया है, जिसकी जांच झारखंड सीआईडी के द्वारा की जा रही है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन बेचकर उस पर निर्माण कार्य भी करवाया जा रहा है। पूरा मामला झारखंड के बोकारो जिले का है। सीआईडी को जानकारी मिली है कि जिन वन भूमि को भूमाफिया और अधिकारियों के मिली भगत से फर्जी कागजात के आधार पर बेचा गया है, वह कागजात बंगाल के पुरुलिया से बनवाया गया था। डीजीपी ने बताया कि लगभग 117 एकड़ जमीन बोकारो इस्पात संयंत्र को वापस करना था, लेकिन उसे वापस नहीं किया गया। बाद में इस भूमि को भूमाफिया ने फर्जी कागजातों के आधार पर हस्तांतरित करवाते हुए पूरी जमीन का ही गबन कर लिया। डीजीपी ने बताया कि यह बहुत बड़ा फर्जी वादा है और इसमें शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अंबा प्रसाद ने कहा, केंद्र सरकार जल जंगल जमीन के साथ भी कर रही खिलवाड़। अहमदाबाद में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अधिवेशन को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव व कांग्रेस सह प्रभारी पश्चिम बंगाल कांग्रेस बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने संबोधित किया। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए अंबा प्रसाद ने सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व जिम्मेदारी पर बात करते हुए आला कमान का धन्यवाद दिया। अंबा प्रसाद ने केंद्र सरकार के निरंकुश फैसलों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि आज देश में अन्याय सिर्फ लोगों के साथ नहीं हो रहा, बल्कि जल जंगल जमीन के साथ हो रहा है। देश के जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। पशु पक्षी सभी अपने घर खो रहे हैं। अंबा प्रसाद ने कहा कि हम झारखंड से आते हैं तथा झारखंड वासियों के लिए सबसे प्रिय उनकी जल जंगल जमीन होती है, लेकिन सरकार के चहेते लोग प्रोजेक्ट लेने के बाद हमारे जंगल और जमीन के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसकी वजह से न तो हमारे लोगों को संरक्षण मिलता है और न ही सुविधाएं। केंद्र सरकार हमारे जल जंगल और जमीन के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। अंबा प्रसाद ने अपील करते हुए कहा कि हमें इसी अन्याय के खिलाफ लड़ना है और न्याय पथ पर आगे बढ़ना है। झारखंड के एक ड्राइवर की रातों रात चमक उठी थी किस्मत। 49 रुपए से बन गया था करोड़पति। ड्रीम 11 से करोड़पति बनने की कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है, लेकिन सच ये है कि झारखंड के 4 युवा अब तक करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। चतरा के सर्वाधिक 2 लोग करोड़पति बन चुके हैं। इनमें एक मोहम्मद रिजवान है। पेशे से ड्राइवर रिजवान की जिंदगी महज 49 रुपए से रातों रात बदल गई थी। वह करोड़पति बन गया था। आज उसकी लाइफ पहले से काफी बदल गई है। मोहम्मद रिजवान चतरा शहर के कुरैशी मोहल्ले का रहने वाला है। वर्ष 2024 की बात है। ड्रीम 11 से वह करोड़पति बन गया। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के तीसरे मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच में रिजवान ने अपनी टीम बनाई और महज 49 रुपए से उसकी किस्मत बदल गई। 23 मार्च 2024 को जैसे ही मैच खत्म हुआ, रिजवान के घर में खुशियों का माहौल था। करोड़पति बनने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। बालिका हाई स्कूल निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री चमरा लिंडा। कहा, अब शादी की सोच तक ही सीमित नहीं रहेंगी लड़कियां। झारखंड के एसएससी, एसटी एवं ओबीसी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने बुधवार 9 अप्रैल को राजधानी रांची के जेल मोड़ स्थित राजकीय पिछड़ी जाति +2 आवासीय बालिका उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय में चल रही शैक्षणिक गतिविधियों, छात्राओं की उपस्थिति, भोजन, आवासीय सुविधा, पुस्तकालय एवं सुरक्षा व्यवस्था का गहन अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री चमरा लिंडा ने विद्यालय प्रबंधन समिति एवं छात्राओं से सीधा संवाद किया और उन्हें झारखंड सरकार की विभिन्न शैक्षणिक एवं कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आप सभी को अच्छे से पढ़ना है, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है। अब वह सोच नहीं रहेगी कि लड़कियां बस शादी करके किसी और के घर चली जाएंगी। हर क्षेत्र में आज महिलाएं पुरुषों के बराबर खड़ी हैं। गिरिडीह के मधुबन में अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर। जमीन कब्जाए लोगों पर टेरही हुई प्रशासन की निगाहें। सरकारी जमीन हो या सरकारी नाला,
वन भूमि हो या सीएनटी की जमीन, मधुबन में ऐसी भूमि पर अतिक्रमण का खेल वर्षों से चलता रहा है। यहाँ जिसे मौका मिला उसने सरकारी भूमि पर कब्जा ही जमा लिया है। प्राकृतिक नाले का स्वरूप ही बदल डाला गया। इसमें गरीब गुरबों को योजनाओं का लाभ देने वाली राशि भी लगा दी गई। इलाके में अभी नाले पर पुल निर्माण के मामले की जांच चल रही है। अंचल से रिपोर्ट भी जिला मुख्यालय को सुपुर्द कर दी गई है। इस बीच मधुबन में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय अंचलाधिकारी ने ले लिया है। पीरटांड के अंचलाधिकारी गिरिजा शंकर किस्कू ने अभियान की शुरुआत करने की बात कही है। बुधवार को सीओ ने बताया कि अतिक्रमण किए हुए 12 से अधिक लोगों को नोटिस दिया गया है। जिन्हें नोटिस दिया गया है उनके द्वारा SDDDHK पर अतिक्रमण किया गया है। सभी को 2 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।